Hello, Smarties. Good morning. In this series of English, today, person always apathy, beckoning, jealousy, plastic. He always sells us in this situation, so he cannot recognition such person. TPA, right person, right place, right time. English is the high version words who always teach every person young, youth and beautiful. He enjoy and give enjoy all the person who about in this society. He learns how to see every person's beauty according to say that. प्यारे बच्चों, मेरा कहने का अर्थ ये रहा कि आज का मानव इस समय हमेशा दुखी है, हमेशा जलता है, हमेशा झगड़ा करता है। ये तीन बातें जब उसके अंदर कद होती हैं तो वो सही आदमी, सही व्यक्ति, सही समय की पहचान नहीं कर पाता है। इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा जवान रहने, हमेशा सुंदर दिखने, हमेशा एक दूसरे की खुशी प्रदान करने की विधि प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, आज की मैं कड़ी में अगली सीरीज पढ़ा रहा हूँ दिस और दैट का प्रयोग। जैसे दिस और दैट का प्रयोग आपने देखा है, दिस का अर्थ क्या होता है? सिंपल सी चीज़ें हैं। दिस का अर्थ यह होता है, दिस का अर्थ क्या होता है? यह होता है। और दिस का अर्थ होता है यह, और दैट का अर्थ होता है वह। यह पास में जो वस्तु है, जो पास में वस्तु है, यह पास की ओर, और यह है दूर की ओर संकेत करता है। जैसे यह कलम है, दिस इज ए पेन। यह आदमी है, दिस इज ए मैन। सिंपल सी चीजें हैं। अब दूर के लिए मैंने कहा दूर, जो आपसे दूर रह जाए वह व्यक्ति है, दैट इज ए काऊ कह सकते हो। ठीक। और इसका प्रयोग जो होता हमेशा किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो हमने सीखा दो चीजें, दिस और दैट। दिस जो है पास के लिए है, कोई भी चीज जैसे बताना है, कोई वस्तु बताना है, कोई व्यक्ति बताना है, कोई चीज बताना है, वो पास के लिए है। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस इज ए काऊ। अब दूर के लिए जैसे मैंने कह दिया दैट इज अ फॉरेस्ट, दैट इज ए काऊ, दैट इज ए एनिमल, दैट इज अ हाउस। इस तरह की चीजें हम दैट में प्रयोग दोनों सिंगुलर में ही होते हैं। अगली दूसरी कड़ी में होती है प्यारे बच्चों दीज, दीज और दोज। दिस के लिए दीज है और दैट के लिए दोज है। दीज का अर्थ ये, दोज का अर्थ वे। ये दोनों किसके लिए होते हैं? प्लूरल, नंबर के लिए होते हैं। ये भी वस्तुओं के लिए होता है, बहुवचन। जैसे ये गुड़िया है, ये गुड़िया है, तो क्या दीज और डॉल्स। वे आदमी, वे जानवर हैं दूर के लिए, दोज आर एनिमल्स। ये सिंपल सी चीजें हैं। दीज भी पास के लिए होता है, दोज भी दूर के लिए होता है। लेकिन दिस जैसे बस व्यक्ति के लिए एक वचन के लिए होता है, ये व्यक्ति वस्तु के लिए बहुवचन के लिए होता है। ठीक। और ये दूर के लिए होता है, ये भी बहुवचन के लिए होता है। अगली कड़ी में मैं आपको
जैसे कोई भी चीज़ व्यक्त करना है तो बताऊंगा अगली कड़ी में। आप इट का प्रयोग आप देख लीजिए इसी कड़ी में। 3 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल हैं, जो आपके जीवन में किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं प्यारे बच्चों। बहुत आसानी वे में आप सीखते रहिए। अगली कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि इट का प्रयोग क्या है बच्चों, इट। अब इट जैसे इट का प्रयोग जो होता क्या होता, बेजान, बेजानदार वस्तुओं के लिए। ठीक, नंबर 1 बेजानदार वस्तुओं के लिए। कोई भी चीज़ बेजानदार वस्तुओं के लिए होता है। और होता है जिसमें नंबर 2 है दिन, मौसम, सप्ताह, गर्मी, ऋतु आदि। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ जैसे कहा जाए, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। देखो क्या हो गया, तो यहाँ यह नहीं दिस इज माई पेन भी हो सकता है, लेकिन यह मेरी कलम है यहाँ तो कर सकते हैं दिस इज माई पेन। एक सिंपल सी चीज होगा। अब इसको ऐसे भी करते, इट इज माई पेन आज इतवार है, इट इज संडे। बहुत गर्मी है, क्या कहें, इट इज हॉट। ठंडी है, इट इज हॉट। ठीक, गर्मी ठंडी हो गया। तो ये बेसिकली वहाँ प्रयोग किया जाता है जैसे जब बेजानदार वस्तु हो। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इट का प्रयोग हम ऋतु, जैसे मैंने कहा गर्मी की ऋतु है, ठंडी की ऋतु है, दिन है, सप्ताह है। ठीक, अब आगे इसी की कड़ी में दिन सप्ताह को देखते हुए देयर का प्रयोग बताएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। हाँ, स्मार्टीज अगला है देयर का प्रयोग। जैसे अब देयर एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही आसानी, देयर इज़ वेरी इजी वे बट इट ऑलवेज यूज व्हेन एनी बस फाउंड और नॉट फाउंड देन बी यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग वहाँ करते हैं प्यारे बच्चों जब कोई चीज़ पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, जब कोई वस्तु पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में 10 लोग हैं, मेरे घर में 10 लोग हैं। क्या करेंगे, देयर आर 10 पर्सन इन माई होम। ठीक, अब ये पाया गया जैसे हमारे घर के सामने एक बाग है, हमारे घर के सामने एक बाग है। देयर एक बाग है तो क्या करेंगे, देयर इज ए गार्डन, घर के इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक, हमारे स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट इन माई स्कूल। ठीक, जल में मछली है,
there are fish in the water. आपने देखा देयर का अर्थ है, देयर माने यहाँ वहाँ, लेकिन ये देयर का अर्थ है अंग्रेजी मतलब भाषा में कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्टरी के रूप में माना जाता है, यानी परिचय देने के लिए माना जाता है। किसी का परिचय देना है, किसी के बारे में बताना है जो कि वहाँ है या नहीं है, वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही आसान वे में मैंने आपको दिस दैट का प्रयोग, दिस का बताया, दैट का बताया, दीज का पढ़ाया, दोज का पढ़ाया, इट का पढ़ाया और देयर का प्रयोग बताया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ को चेंज करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बना के आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हर चीज़ की शुरुआत बहुत ही सरलता से होती है, फिर वो कठिन हो जाती है, इसलिए सीखते रहिए, फॉलो करिए। I try to you completely how to speak English, very easy way. Thank you, very nice.